कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। इस देश में संसद के अंदर जो सब चल रहा है वो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। जब देख रही है तो समझ भी रही होगी। संसद के अंदर सवाल पूछने पर मनाही है। यहां एक सवाल हो सकता है कि सवाल पूछने का तरीका, आप तख्तियां लेके आ गए, ये नापसंद हो, लेकिन सवाल जो पूछा गया, संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया, वो तो जायज सवाल था। और उस सवाल का जवाब जब देश के गृह मंत्री टीवी के आगे दे सकते हैं तो संसद में क्यों नहीं? और जब यही बात संसद में सामने आई तो आधी संसद को सस्पेंड कर दिया गया, यानी लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया। अधिकार है, सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में आप किस सवाल से भाग रहे थे, किस सवाल से छुप रहे थे, ये देश ने भी देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। खैर, फिर इस पर आऊँगा। लेकिन आज मैं आया हूँ कि ऐसी स्थिति में जब कार्यपालिका और विधायिका की तरह न्यायपालिका के फैसलों पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हों, जब संसद में बोलने पर संसद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको विपक्ष के रूप में कह सकते हैं, सस्पेंड कर दिया जा रहा हो, जब संसद में नौजवान अंदर घुसकर 1929 की तर्ज पर, शहीद आजम भगत सिंह की तर्ज पर धुआं फेंक रहे हो, संसद के बाहर बेरोजगारी के सवाल पर नारे लगा रहे हो, ऐसे समय पर जब देश की आधी आबादी को 5 किलो मुफ्त का राशन देने की नौबत आ गई हो। भाई, मुफ्त का राशन अगर दिया जा रहा है तो निश्चित है कि सरकार स्वीकार कर चुकी है कि देश में भूखमरी है और इधर 5 साल तक इस भूखमरी को बने रहना है। इसलिए आने वाले 5 साल तक 5 किलो मुफ्त के राशन का जो दरवाजा सरकार ने खोला था वो खुला रहेगा। इस प्रकार का संदेश देश को स्वयं सरकार ने दिया है, सरकार बहादुर ने दिया है। तो मान लिया जाए कि देश में भूखमरी है। बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा बन चुका है। रोजगार के सारे साधन बहुत तेजी से घट चुके हैं। भारत में अभी भी रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है वो कृषि का क्षेत्र है। ये बात किसान आंदोलन के दौरान सामने भी आई थी और साफ भी हुई थी। और इस बात के साफ हो जाने के बाद भी सरकारों ने रोजगार देने वाले इस सेक्टर पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। और पर्वतीय क्षेत्र, जब मैं पहाड़ में आ जाता हूँ ऊपर की ओर, तो मुझे नहीं लगता है कि कृषि से बहुत बड़ा रोजगार सामने आ रहा हो। इक्का दुक्का लोग अपने नारंगी, संतरे, माल्टा बाजार में बेचकर, या कुछ इक्का दुक्का गांव के लोग थोड़ी सब्जी बाजार में लाकर अगर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो वो प्रतिशत बहुत छोटा है, या कहूँ ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में जब नौजवान हाशिए में चला गया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करने के बाद भी चीजें सुधर नहीं रही हैं, रोजगार के क्षेत्र में और बिगाड़ हो रहे हैं और बिगाड़ आ रहे हैं, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है।
नौजवान डरा हुआ है और बुरी तरीके से भयभीत है। हमारे जो खेत हैं, उन खेतों में बाघ, भालू, बंदर कुछ भी नहीं पैदा करने दे रहे हैं। बेतहाशा बेतहाशा हिंसक जानवर बढ़ गए हैं। मतलब कई जगह तो स्कूल बंद करने की नौबत ऐसे सोशल मीडिया में समाचार आ रहे हैं, सिर्फ बाघ के कारण। और अभी तक सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि एक गांव के हिस्से में कितने बाघ आ गए हैं। गांव वाले बताते हैं कि 4-5 बाघ तो उनके गांव के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब तो सोशल मीडिया में फोटो आ रहे हैं, सड़क की पिलर में सोया है बाघ, आराम से गाय भैंसों के पीछे पीछे चल रहा है, दिख रहा है। थोड़ी देर में खबर मिलती है कि एक गाय मार दी या एक भैंस खा दी। उस स्थिति में तो बहुत बड़ी चीजें सामने, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने के लिए कहा जा रहा है देश को कि साहब देखिए, हमने अयोध्या में बहुत बड़ा राम मंदिर बना दिया है, उसका उत्सव मनाना है। निश्चित रूप से भारत में जो आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी है, वो हिंदुओं की आबादी है। और जो हिंदू हैं, उनके आराध्य देवता, बहुत से आराध्य देवता हैं। शिव जी उनके आराध्य देवता हैं, भगवती के 9 रूप उनके आराध्य देवी हैं, कृष्ण उनके आराध्य देवता हैं, राम भी उनके आराध्य देवता हैं, हनुमान भी उनके, हम हिंदुओं के आराध्य देवता हैं, हमारे आराध्य देवता हैं। और यदि हनुमान का, राम का, गोलजू का, हम पहाड़ी लोग हैं, गोलजू का, सिद्धनाथ का कोई बड़ा मंदिर अगर बनता है तो हम तो उत्सव मनाएंगे। हमें उत्सव मनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि यह उत्सव राजनीतिक रूप से मनाया जाए, तब हमें लगता है कि हमारा धर्म कहीं वास्तव में खतरे में तो नहीं है, राजनीतिक खतरे में तो नहीं है। क्योंकि किसी जातिवादी से हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है, हमारे विरोधी जातियों से, विरोधी धर्मों से हमें कोई खतरा नहीं है। इन खतरों से हम निपट लेंगे, हमें निपटना आता है। लेकिन अगर राजनीति से हमारे धर्म को खतरा है, तब चिंता वाली बात है कि कहीं राजनीतिक खतरा तो हमारे धर्म पर नहीं मंडरा रहा। मित्रों, अभी मैं देख रहा था कि ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है, जो कार्यपालिका है उसकी विफलताओं से ध्यान भटकाना है, विधायिकाओं की विफलता से ध्यान भटकाना है। अब तो न्यायपालिकाओं के फैसलों पर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह स्वयं पूर्व जज लगा रहे हैं, वर्तमान में वकील लोग लगा रहे हैं, कई फैसलों में बहुत अच्छे अच्छे सुलझे हुए वकील सवाल उठा रहे हैं। उस स्थिति में अब तो चिंता बची खुची उस न्यायपालिका की भी होने लगी है, को बचाने की होने लगी है, जिसको हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसे समय पर जब जनता को बहुत गंभीरता से सोचना है, बहुत गंभीरता से बेरोजगारी से बचने के लिए सोचना है, न्यायपालिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर सोचना है, कार्यपालिका आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार पर जब जनता को सोचना है, जब शिक्षा के गिरते स्तर पर जनता को सोचना है, जब शिक्षा चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर जनता को सोचना है, जब जनता को सोचना है कि कैसे हम शिक्षा और चिकित्सा जैसी व्यवस्था को जनता की व्यवस्था बना के रखें, ऐसे में इन सारे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए तो आप ये उत्सव नहीं मना रहे हैं। ये सवाल भी अब जनता में उठने लगा है।